मालकिन, ये लो आपके इस महीने की सैलरी। सैलरी तो मैंने तुम्हें दी थी ना, ये तुम मेरे को वापस क्यों कर रही हो? हाँ मुझे मालूम है कि ये मेरे पैसे हैं और आपने मुझसे कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन इस समय आपको मेरी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतने की मदद कर सकती हूँ ना। आप ये पैसे रख लीजिए, इससे आपकी मदद हो जाएगी। तुम्हें कहा किसने कि मुझे मदद की ज़रूरत है? और मान लो मेरे को मदद की ज़रूरत है भी, तो तुम अपनी सैलरी के पैसे मुझे क्यों दे रही हो? देखिए मेम साहब, मैं आपको ये पैसे बेवजह नहीं दे रही हूँ। दरअसल बात ये कि मुझे आपके यहाँ से नौकरी छोड़नी है। अच्छा, अब मुझे सारी बात समझ में आ गई काजल। पक्का तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी है, तभी तुम्हें नौकरी छोड़ना चाहती हो? नहीं नहीं मेम साहब, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। मैं अपने मन से ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए आपको पैसे दे रही हूँ। अरे तुम क्या बोलना चाह रही हो काजल? मेरे को सारी बात बताओगी? दरअसल मेम साहब बात यह है कि अरे सर, मैं कहीं पैसे लेके भाग थोड़ी ना जाऊंगा आपके। सर आप तो जानते हैं ना कि अभी मैं कितना लॉस में हूँ। मेरी कंपनी बिल्कुल डूब चुकी है। सर प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर। अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा तो ये बात है काजल, वैसे मुझे जान करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम हमारे बारे में इतना सब कुछ सोच रही हो, लेकिन ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। तुम इन पैसों को अपने पास ही रखो। अभी बेशक हमारा बुरा समय चल रहा है, लेकिन अच्छा समय भी आएगा। और वैसे भी यही तो जिंदगी का पड़ाव है ना, जब अच्छा समय साथ में देखा है तो बुरा समय भी साथ में ही देख लेंगे। तो इसीलिए ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। अभी हमारे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स तो है ही, उससे काम चल जाएगा। और बात रही भेदभाव की, तो मैं सच में भेदभाव नहीं करती। और अगर इन फ्यूचर मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं बेझिझक तुम्हारे पास आकर के पैसे मांग लूंगी। दरअसल बात ये मेम साहब कि जब मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी तब आपने हर तरीके से हमारी मदद की। अरे पैसों से तो सब मदद कर देते हैं, लेकिन आपने पैसों के साथ साथ अपना समय भी दिया था। दिन रात अस्पताल में रह के मेरी बच्ची की देखभाल की, उसकी सेवा की, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। जो इंसान निस्वार्थ भाव से हमारे लिए इतना कर सकता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ कर दें? काजल सच बोलूँ तो तुम हमारे यहाँ पे 6 साल से काम कर रही हो, लेकिन हमने तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा। आज तुमने साबित भी कर दिया कि तुम हमारे यहाँ काम ही नहीं करती, बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा भी हो। क्योंकि आज जो तुमने किया है ना, वो सिर्फ एक फैमिली का सदस्य ही कर सकता है। और थैंक यू सो मच काजल, हमारे लिए इतना सब कुछ सोचने के लिए। और ये पैसे तुम ही रखो, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे। ठीक है काजल, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। तुम जा करके अपना काम कर लो। जी।